अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टिप्स एंड ट्रिक्स टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आज जो है हम टिप्स एंड ट्रिक्स जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप एक बेहतर इंग्लिश जो है बोल सकें, अपनी इंग्लिश को सुधार किस तरीके से सकें, इंग्लिश को जो है फ्लुएंटली कैसे बोला जाए। अच्छा, मेरे कुछ लेक्चर्स जो हैं इंग्लिश सेशन में कुछ इंग्लिश में होंगे, कुछ जो है उर्दू में होंगे, ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो, और जो है इंग्लिश में इस वजह से होंगे ताकि आपके जो है आपको सुनने में भी आसानी हो। क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो है आज हम ये भी देखेंगे इंग्लिश जो है वो इंग्लिश सीखने के लिए क्या ग्रामर ज़रूरी है या नहीं। सबसे पहले तो मैं आपके 3 सवालों का आज जवाब देने वाला हूँ। कितने सवालों के? 3 सवालों के जवाब देने वाला। पहला सवाल आपके जहन में ये अराइज होता है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू लर्न इंग्लिश फ्लुएंटली। एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में कितना टाइम लग सकता है, ये आपके जहन में सवाल हो सकता है। दूसरा ये कि मिस्टेक्स मेड वाइल लर्निंग इंग्लिश, के इंग्लिश को लर्न करने के लिए कौन कौन सी मिस्टेक्स हो जाती हैं अक्सर। ठीक है, हाउ टू लर्न इंग्लिश द राइट वे, कौन सा राइट वे, एक राइट पाथ हमें मिल जाए, एक राइट वे मिल जाए कि किस तरीके से हम जो है इंग्लिश को बोल सकें, इंग्लिश को सीख सकें। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि जब भी एक इंग्लिश बोलने के लिए, जब आप एक नॉर्मल इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो कितना टाइम ले सकता है। पहला सवाल, कितना टाइम लगेगा। अक्सर जो है यूट्यूब पर आप देखते हैं कि लर्न इंग्लिश इन 30 डेज़, लर्न इंग्लिश इन 15 डेज़, लर्न इंग्लिश इन 7 डेज़। और जो है अक्सर बुक्स भी आप देखते हैं, इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं और जो है उसमें लिखा होता है लर्न इंग्लिश इन 1 डे, लर्न इंग्लिश इन 30 डेज़, लर्न इंग्लिश इन 2 मंथ्स। तो ये सब जो है एक जहन एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज़ को कि एक महीने में इंसान कैसे इंग्लिश सीख सकता है। उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो है वो आपको शो ऑफ करने के लिए ऐसा दिखाते, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल होता है, आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, एक इंग्लिश जो है ना, एक नॉर्मल इंग्लिश, सर्वाइवल इंग्लिश क्या होती है। सर्वाइवल इंग्लिश ये होती है कि आप जो है जब आपके सराउंडिंग, आपके जो है एनवायरनमेंट में ऐसी इंग्लिश बोली जाए, जिससे कि आपकी क्लास में ऐसी इंग्लिश बोली जाए कि आपको पता हो कि इसका आंसर क्या देना है, इसका आंसर क्या नहीं देना है। नॉर्मल इंग्लिश जो हमारे एनवायरनमेंट में यूज़ होती है वो सीखने के लिए कितना टाइम लगेगा। वो सीखने के लिए आपको 4 से 6 मंथ लग सकते हैं। कितने? 4 से 6 मंथ लग सकते हैं वो सीखने के लिए आपको, अगर आप उसको ग्रिप हासिल करने के लिए डेली प्रैक्टिस करें। मेन चीज़ क्या है? आपकी प्रैक्टिस। अक्सर हमने ये जो है इडियम सुना है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप परफेक्ट होना चाहते हैं किसी भी चीज़ में तो आपको जो है उस चीज़ की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो आपको पहले सवाल का जवाब ये मिल गया। दूसरा सवाल आपका ये था कि जो मिस्टेक्स होती हैं इंग्लिश सीखने के दौरान उसको कैसे सुधारा जाए। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर ये अराइज हुई कि क्या इंग्लिश सीखने के लिए बेसिक ग्रामर जो है, ग्रामर सीखना ज़रूरी है या नहीं। तो मैं आपको टोटली कहूँगा कि ग्रामर सीखना ज़रूरी नहीं है। अब आप इससे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब आप फॉरेनर्स को देखते हैं, जो अंग्रेज़ लोग हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं या जो यूके में या यूएसए में रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, तो क्या वो ग्रामर सीखते हैं इंग्लिश को बोलने के लिए? वो ग्रामर नहीं सीखते हैं। अब वो कहाँ से सीखते हैं? वो अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं डेफिनेटली। वो जो है अपने मदर टंग से सीखते हैं, उनकी मदर टंग इंग्लिश है। वो जो है अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। अगर उनमें कुछ अनपढ़ लोग भी हैं तो उनको भी इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। तो वो किस तरीके से आती है? वो इस तरीके से आती है कि डेफिनेटली वो अपने माहौल, अपने सराउंडिंग, अपने जो है एनवायरनमेंट से सीखते हैं। तो इंग्लिश को सीखने का राइट पाथ क्या है? इंग्लिश जो है वो मिस्टेक्स क्या जो है हम ना करें। पहली चीज़ ये है कि आप जो है ये चीज़ याद रखिए कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको जो है इंग्लिश को सुनना पड़ेगा। अब वो आप मूवीज़ के ज़रिए सुने, अब वो आप अपने माहौल के ज़रिए सुने किसी भी तरीके से, फिर उसको आप स्पीक कीजिए। उसको आप क्या कीजिए? उसको आप जो है स्पीक कीजिए। अच्छा, उसको आप स्पीक किस तरीके से करेंगे ये भी मैं आपको मिस्टेक बता रहा हूँ। अब मेन मिस्टेक जो हमारी होती है वो मेन मिस्टेक की तरफ मैं आ रहा हूँ। मेन मिस्टेक ये होती है, आपने अक्सर जो है देखा होगा, कुछ जो है अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए कुछ जो है क्या करते हैं, होते हैं वो उर्दू स्पीकिंग है लेकिन वो जो है आई वाज डूइंग दैट नाउ आई एम गोइंग, इस टाइप की जो है अपनी प्रोनाउंसिएशन दिखाते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो भाई अंग्रेज़ का बच्चा है, इससे जो है हम मुकाबला नहीं कर सकते। क्या ये सही है या गलत है? अब आप मुझे ये बताइए। अब वो जो है क्या करेगा, वो बोला अब रिसेंटली मैं एक बंदे से मिला तो उसकी इंग्लिश ऐसी थी, वो बोला आई नो दैट द फॉरेनर्स स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इन उर्दू। मैंने तो डेफिनेटली अब यहाँ पर ये क्वेश्चन राइज होता है कि क्या ये राइट पाथ है? डेफिनेटली नॉट। जब तक आपको अगले बंदे की जो है बात समझ में नहीं आएगी, चाहे फिर वो इंग्लिश में बोल रहा हो, तो आप क्या गेस करते हैं क्या वो सही इंग्लिश बोल रहा है? आप अपने ब्रेन को समझिए। आपका ब्रेन, जब आप फास्टर बोलते हैं तो आपका ब्रेन जो है वो माइंड में क्या करता है, वर्ड्स को कलेक्ट करके बाहर निकालने की कोशिश करता है। जब आप ज़्यादा वर्ड्स बोलेंगे, जब आप ज़्यादा स्पीड में बोलेंगे तो डेफिनेटली आप जो है मिस्टेक्स करेंगे।
तो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी, आपको क्या, आपको मिस्टेक्स नहीं करनी, आपको स्लोली बात करनी। जिस तरीके से आप उर्दू में नॉर्मल लाइफ में बात करते हैं, अपने एक्सटेंड को चेंज मत कीजिए। उसके बाद सीखना कहाँ से हमें सीखना है अपने इन्वायरमेंट से, अपने इन्वायरमेंट से हमें सीखना है। इन्वायरमेंट में जाहिर सी बात है, जब हमारे नेबर्स, जब हमारे जो है फैमिली मेम्बर्स, जब हमारे फ्रेंड्स, अगर हम फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश बोलेंगे, डेफिनेटली हम जो है पार्टनर्स के साथ इंग्लिश बोलेंगे तो हम जो है बेहतर सीख सकते हैं। मेथड ऑफ, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेथड ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। अब ये मेथड ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? मेथड ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन इस तरीके से कि डेफिनेटली जब आप इंग्लिश को सुनेंगे तो आप जो है आपको ऑटोमेटिक इंग्लिश बोलने आएगी, ज़बान पर नहीं चढ़ती। कुछ लोग कहते हैं ज़बान पर नहीं चढ़ती, आप शुरू तो कीजिए। उसके बाद थर्ड जो है हमारे पास, हाउ टू लर्न इंग्लिश द राइट वे। राइट वे क्या है इंग्लिश सीखने के लिए? राइट पाथ, राइट जो है सही तरीका क्या है? अब राइट सबसे पहले क्या है, स्टेप 1, 5 स्टेप्स हैं इसके। कौन कौन से? स्टेप 1 इसका ये है कि लर्न बेसिक वर्ड्स, आपको बेसिक वर्ड्स सीखने ज़रूरी हैं। स्टार्ट टू थिंक इन इंग्लिश। उसके बाद है लर्न फिक्स्ड फ्रेजेस। उसके बाद है लर्न बेसिक ग्रामर स्ट्रक्चर। उसके बाद है डेवलपिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। ये 5 जो है स्टेप्स हैं। 5 स्टेप्स किस चीज़ के? 5 स्टेप्स हैं कि राइट वे क्या है इंग्लिश को सीखने के लिए। अब सबसे पहला जो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर क्या है कि फर्स्टली लर्न बेसिक वर्ड्स टू सीक इंग्लिश। आप क्या करें, सबसे पहले तो बेसिक वर्ड्स सीखिए। अगर आपको बेसिक वर्ड्स नहीं आते आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। बेसिक वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? हंग्री, आई एम थर्स्टी, ठीक है। अब थर्स्टी वर्ड जो है ये एक वर्ड है, हंग्री ये एक वर्ड है। जो नॉर्मल लाइफ में हमारे वर्ड्स यूज़ होते हैं वो वर्ड्स सीखिए। उसके बाद वे सीखिए किस तरीके से एक सेंटेंस में उस वर्ड को कंबाइन करना है। सेकेंड स्टेप क्या है? थिंक टोटली इन इंग्लिश। आपको टोटली जो है इंग्लिश में सोचना है। अब जब हमारा, अपने ब्रेन को समझिए, जब आपका ब्रेन जो है ना, आपका ब्रेन इतना पावरफुल है कि आप जब तक कोई चीज़ सोचेंगे नहीं तब तक आप कुछ बोलेंगे नहीं। जब आप सोचेंगे ही इंग्लिश में तो डेफिनेटली आप बोलेंगे भी इंग्लिश में। किस तरीके से कि मैं सोचूं कि यस्टरडे आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ऑटोमेटिकली ये वर्ड जो है मेरे माउथ से निकला। अब ये मेरे माउथ से निकलने से पहले मैंने इसको सोचा है। तो टोटली आप जो है एक प्रोसीजर बना दीजिए कि मेरे को जो है टोटली इंग्लिश के अंदर ही सोचना है। उसके बाद क्या कीजिए, आप फिक्स्ड फ्रेजेस सीखिए। फिक्स्ड फ्रेजेस कौन से होते हैं? वो फ्रेजेस जो कि नॉर्मल हमारे रूटीन में यूज़ होते हैं। किस तरीके से? कुड यू गिव मी। अब ये कुड यू गिव मी जो है कई जगहों पे यूज़ हो सकता है। किस तरीके से? कुड यू गिव मी योर फोन, कुड यू गिव मी पीस ऑफ पेपर, कुड यू गिव मी योर नोट्स। ये जो है ऐसा फ्रेज है जो कई जगहों पे यूज़ हो सकता है। उसके बाद सेकंड फ्रेज आई वांट टू क्या? अब आई वांट टू ऐसा फ्रेज है, ये जो है कई जगहों पे यूज़ हो सकता है। आई वांट टू विड्रॉ मनी, आई वांट टू बाय मूवी टिकट्स, आई वांट टू बाय मोबाइल फ़ोन, ठीक है। उसके बाद जो है बेसिक ग्रामर स्ट्रक्चर। अब आप समझते हैं कि ग्रामर सीखना, तो मैंने कहा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन ग्रामर सीखना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ग्रामर बिल्कुल भी ना सीखें, लेकिन ग्रामर जो है सीखने के लिए अब आप फोकस ही टोटल ग्रामर पे करेंगे, डेफिनेटली आप नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए तो सबसे पहले ये बेसिक स्टेप्स आपको समझने ज़रूरी हैं। अब बेसिक ग्रामर स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक ग्रामर स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले क्या कीजिए, आप जो है वर्ड्स को, अब आपने वर्ड्स तो सीख लिए यहाँ पर, अब वर्ड्स को क्या करें, अब वर्ड्स को आप जो है ग्रामर के ज़रिए उसको कंबाइन करें। किस तरीके से कंबाइन करेंगे? आई एम फीलिंग हंग्री, लेट्स गेट समथिंग टू इट। ये एक सेंटेंस बन गया। ये सेंटेंस कैसे बना? ये हमने ग्रामर यूज़ की तभी ये सेंटेंस बना, राइट सेंटेंस बना। रॉन्ग भी बन सकता है, तो रॉन्ग को राइट करने के लिए हमें जो है बेसिक ग्रामर सीखनी पड़ेगी। फर्दर, अब यहाँ पर फर्दर आप जो है क्या करिए, 5 पॉइंट्स और कर लिख कीजिए। क्या? फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन। अपनी प्रोनाउंसिएशन पर फोकस कीजिए और लर्न कीजिए फ्रेजल वर्ब्स। कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स जो कि नॉर्मल रूटीन में यूज़ होते हैं, उन फ्रेजल वर्ब्स को यूज़ कीजिए, उन फ्रेजल वर्ब्स को सीखिए। उसके बाद इंग्लिश के जो ईडियम्स हैं उनको भी सीखना ज़रूरी है, उनको सीखें। ऐसे ईडियम्स सीखिए, ज़रूरी नहीं कि सारे सीखें, ऐसे ईडियम्स सीखिए जो कि नॉर्मल लाइफ में यूज़ होते हैं। और लास्ट में लर्न स्मॉल वर्ड्स, स्मार्ट वर्ड्स। स्मार्ट वर्ड्स कौन से होते हैं? अब यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस यूज़ किया था कि आई एम फीलिंग हंग्री, लेट्स गेट समथिंग टू इट। अब इसको अगर मैं स्मार्ट वर्ड में यूज़ करूं कि लेट्स होग ऑन समथिंग आई एम हंग्री, तो ये स्मार्ट वर्ड में कन्वर्ट हो गया, ये एक स्मार्ट सेंटेंस बन गया, लेट्स होग ऑन समथिंग आई एम हंग्री। तो होपफुली आपको समझ में आएगा। आज थोड़ा बहुत तो आपने जान ही लिया होगा मुझसे। थैंक यू।